हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष गोस्वामी और आज मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट एंड दी वेस्ट एशिया। मतलब इंडिया का जो लैंड मास है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे है, जो कि है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, बिटवीन में, बड़े बीचों बीच में। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब साउथ में है जो पूरा इंडिया है, वो पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो इंडिया है वो पूरा साउथवर्ड में है। दी Trans India Ocean route, which connect the countries of Europe in the west and the country of East Asia, provide a strategic central location to India। मतलब कि जो हमारे आजू बाजू जो देश है, जो जैसे कि यूरोप है और ये सब जो है वो सब इंडिया की एक लोकेशन को बताने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। देन नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to the establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast, and with southeast and Asia and East Asia from the eastern coast। मतलब जो अफ्रीका और जो यूरोप है वो वेस्टर्न कोस्ट विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब जो अफ्रीका है वो वेस्टर्न कोस्ट से है, और जो यूरोप है जो वो है ईस्ट एशिया द ईस्टर्न कोस्ट से है। मतलब जो अफ्रीका है वो साउथर्न कोस्ट है, मतलब इंडिया के साउथ में है, और जो यूरोप है वो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब ईस्ट में है। No other country has a long coastline on in the Indian Ocean as India has, and Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it। मतलब no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has indeed। मतलब इंडिया के जैसे इंडियन ओशन पे और किसी भी कंट्री का कोस्ट लाइन नहीं है जैसे कि इंडिया का है। इट इज़ इंडियाज एमिनियंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। मतलब इंडियन ओशन में जो इंडिया की है वो है एक एमिनियंट पोजीशन है, विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ऑफ ओशन आफ्टर इट। मतलब अगर इंडिया नहीं होता तो इंडियन ओशन नाम ही नहीं होता। मतलब जब जो इंडिया है वो आजू बाजू के उसके ओशंस को नाम दे रहा है। उसके बाद let's move ahead. So India's contact with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts। मतलब इंडिया contact with the world have continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स। मतलब जो इंडिया है वो जो उसके रिलेशन, मतलब आजू बाजू के जो देश है, जैसे कि इंडिया का जो बाजू वाला नेपाल है, पाकिस्तान है, मतलब जिस पे हम मतलब ज़मीन से जा सकते हैं वो देश में हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब वो बहुत पुराने कॉन्टैक्ट्स है उसके। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time। मतलब जो इंडिया के जो नॉर्थ जो माउंटेन्स है उसको पासेज दिया गया है एंशियंट ट्रैवलर्स को, वेरियस स्पेसिस अक्रॉस माउंटेन्स। मतलब बहुत सारे माउंटेन्स में से गुजरते हुए पासेस है, while the ocean restricted such interaction for a long time। मतलब वो बहुत लॉन्ग टाइम से है। दिस रूट्स हैव contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। मतलब जो मतलब बहुत पुराने टाइम से जो इंडिया
ये जो रूट्स है वो बने हुए हैं. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the story of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. मतलब कि ये जो उपनिषद है, जो रामायण है, जो पंचतंत्र स्टोरीज है, इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम है, वो बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट तक ये सिस्टम पहुंच गया है. This spices Muslims and other merchandise were taken from India to different countries. मतलब इंडिया में से ही बहुत सारी जातियों का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि मुस्लिम है, देन और बहुत सारी मर्चेंडाइजी जो कि बहुत सारी कंट्री में मौजूद है. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. मतलब हमारी कंट्री के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, अलग अलग स्टाइल से, और अलग अलग मिनरल्स मतलब अलग अलग मिनरेट्स मतलब अलग अलग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से बनाया गया है, अलग अलग आर्किटेक्चर बनाया गया, अलग अलग स्टाइल. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट नंबर 3. देन इसके बाद वाला पार्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा. और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, बने हो तो शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसको सीख सके. और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.